ये है कि पाकिस्तान ने कल एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के ऊपर, उनके लोगों की जानें गई, उनके मीडिया या अफगानिस्तान की तरफ से ये कहना है कि 46 लोगों की जानें गई। अब खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने की तरफ से 15,000 तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर वो वाकई में ये खबर सच हो और ऐसा कुछ होता है, जंग का माहौल हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी नुकसान वाली बात है। 46 लोग उनके जो है ना जाने गई है। लेकिन ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भाई अल जजीरा, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, अल जजीरा की ये न्यूज है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने क्लेम किया कि हमारे तकरीबन 46 लोगों की जाने गई हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और खवातीन भी हैं। अभी अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया तो हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे, तो उससे पहले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो हैं अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही मचाते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा। तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना, तो हम करें। तो फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हैवी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। जो तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उसने कंफर्म भी किया है और जारी बात है, उन्होंने कहा है कि ये हमारी खिलाफ वर्जी की गई है सॉवरेनिटी की। अफगानिस्तान का एक सूबा है, प्रोविंस है, इसे बोलते हैं पख्तिका, और ये बेसिकली दिस इज़ हॉट बेड ऑफ टीटीपी टेररिस्ट। ये वहाँ पे दे हाइडिंग। क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मैं तो इस चीज़ को ओन करता हूँ कि हमने पिछले दुनिया ने हमें जाना ही अफगानिस्तान के नाम से है। आज दुनिया हमें जान रही है चीन के नाम से। ये चीन के बेस्ट बडी हैं, अपनी पहचान ही उस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। डोंट कॉल अस मुस्लिम कंट्री और ब्रदरली कंट्री। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जो जायज़ है, जो जवाज़ है हमें इसका। सुनने में आ रहा है कि एक तरफ तो हमने ये ड्राइव रखी हुई है कि लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है, दूसरी तरफ आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम अ वेरी रिलायबल पर्सन, उन्होंने कहा जी 15-15 20-20 हज़ार रुपया लेके फिर बॉर्डर पे जो लोग हमारे बैठे हुए हैं वो वापस लोगों को आने दे रहे हैं। कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है? और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं 2 एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, 2 मुख्तलिफ किस्म के, कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर 2 एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा है। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप, हमने कई दफा आपको कहा है
आपके आपकी सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है। डायलॉग आर स्टिल टेकिंग प्लेस एट द सेम। दोस्तों, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। अब ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने कर तो दी, लेकिन अब यही एयर स्ट्राइक अब उसके गले की हड्डी बन गई हैं। सुनने में आया है लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और तालिबान की तरफ से स्पष्ट संदेश आया है कि हम इन एयर स्ट्राइक्स का पाकिस्तान से करारा जवाब देंगे और अच्छे से बदला लेंगे। अब देखना यह है कि क्या ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान को किसी बड़ी मुसीबत में डालती हैं या पाकिस्तान के दोस्त उसे इस मुसीबत से किसी तरह निकाल पाते हैं।